हेलो। आज हम लेक्चर 2 देखेंगे सेट का एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 1 का। ये हमने पिछली क्लास में बेसिक पढ़ लिए कि सेट क्या होता है, इसको हम कैसे अच्छे से समझ गए कि कैसे इसको हम दर्शा सकते हैं। दिस डेट जो भी था हम अभी उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं ताकि जो भी नया बच्चा है वो अच्छे रहे, समझ में आ जाए यहाँ से भी। तो बस 1 मिनट लगेगा, उसको हम रिवाइज कर देते हैं। चलिए देखिए, हमने देखा था पिछली क्लास में सेट क्या होता है। हमने बताए थे सेट एक तरह से समूह है। किसी भी चीज़ को एक जगह देखिए, आप जो नहीं है उसको आप उतार लीजिएगा, हम यहाँ पे बस शॉर्ट में समझा देते हैं। कोई भी चीज़ अगर नंबर है या कोई भी चीज़ जैसे फूल है, मान लीजिए रोज़ का फूल है, ठीक है, तो रोज़ का फूल आपके पास 10 है तो उसको आप एक जगह रख लीजिए, ठीक है, और उसको हम बोल सकते हैं कि एक सेट हो गया। अब जैसे ब्लैक पेन है आपके पास, ब्लैक रेड ब्लू सब मिक्स है आपके पास, मान लीजिए तीनों मिलाकर के आपके पास 30 गो पेन है, तो उसमें से छाड़ दिए, मान लीजिए रेड पेन अलग कर दिए, तो रेड पेन टोटल के को निकल गया, उसमें से 8 गो रेड पेन था, तो उसको हम इस तरह से हम बोल दिए कि रेड पेन पहला, पेन 1, पेन 2, पेन 3 डॉट यानी पेन एड 8 को पेन था। ये जो क्या था, रेड था, यानी कि ये जो रेड पेन का हमारा सेट बन गया। रेड पेन का क्या बन गया, सेट बन गया, यानी P1 P2 P3 सब कोमा कोमा लग के जाए कहाँ तक, P8 तक। यानी कि हम ये बता दें कि एक तरह से समूह है, इस तरह से कलेक्ट करना होता है। जितना भी सेम टाइप का रहेगा उसको हम सेम मतलब कि एक तरह से कलेक्ट कर देना, जमा करना एक जगह, वही सेट कहलाता है। अब इसी में हम बताए थे, आप ऐसे कीजिए कि पहला लेक्चर ही जाकर के देख लीजिए प्ले लिस्ट में, तो बेटर से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। कितना एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ये भी वीडियो है जो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वहाँ पर जाइए, आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। तो हम चलिए आज का ही अपना जो है वही पढ़ाते हैं, क्योंकि ये समझाने में कि टाइम लगेगा, फिर ठीक अच्छा समझ नहीं पाइएगा। यहाँ से समझ लीजिए, ये सब पढ़ा दिए थे। हाँ, ऐसे हम आएगा वहाँ पर हम बताते जाएंगे अगर बेसिक जो भी आ जाए। तो हमने बताए थे वो पहला सेट हो गया था। यहाँ पर हम बताए थे कि सेट को हम 2 तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दोनों एक ही है। या मतलब क्या होता है, और मतलब या तो ये या ये दोनों एक ही है। सेट बिल्डर फॉर्म ये दूसरा है। यानी आपको बताए थे कि आप कहीं जाना है, अगर सपोज आपको नानी घर जाना है या आपको कहीं भी जाना है, तो आप 2 तरीक़ा से मिनिमम जा सकते हैं कि नहीं जी। या तो आप ट्रेन से चले जाइए या तो आप बस से चले जाइए, है कि नहीं। तो सेम उसी तरह से सेट को हम या तो हम रोस्टर फॉर्म में क्या उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। देखिए रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं। तो कह रहा है इसमें, देखिए ए नंबर में कह रहा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 42 इज इतना। यानी कि सिंपल समझिए कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म, कोई भी रोस्टर फॉर्म को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। कहाँ गया रोस्टर फॉर्म को, सिंपल इस तरह से ऐसे दोनों ओर कोष्ट लगा देंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 है, ये कौन कौन नंबर से डिविजिबल है। कोई नंबर है 20, ठीक है, ये कौन कौन नंबर से ये डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से डिविजिबल है, 11 to फिर 20 से डिविजिबल है। यानी इतना नंबर से ये क्या है, डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसके अंदर में 1 2 4 5 10 एंड 20। ये सब क्या है, नंबर 20 का ये डिविजिबल है, मतलब कि फैक्टर है, ये सब से ये डिवाइड हो सकता है। तो इस जो डिविजिबल था इसके अंदर में हम लिख दिए कोष्ट के अंदर में इस तरह से पूरा नंबर, यही हो जाता है रोस्टर फॉर्म। अब बोलेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो ये अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आप पहले देख लीजिए, इसी का आप 2-3 और एग्जाम्पल देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा 42 कौन कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42 इज, यानी 42 कौन कौन नंबर से डिवाइड है उसको सिंपल हम लिखना है। जो नंबर 42 का डिविजिबल मतलब कौन कौन नंबर से ये डिवाइड हो सकता है 42, उसको हम सीधा हम कोष्ट में इस तरह से लिखते हैं। ये कोष्ट लिखना जरूरी होता है, इसको
कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट से ही दोनों ओर कर्ली ब्रैकेट ऐसे आप दीजिएगा, ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, इधर ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे इधर ऐसे, ये होता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही सब लिखना होता है, इसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा आपका। कर्ली ब्रैकेट क्यों दिया जाता है, क्योंकि जितना ये नंबर दिया है लिखा हुआ ना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए इसमें टोटल नंबर है, टोटल 8 है ना, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ इतना ही हो सकता है, यही यहाँ पे डिनोट करता है कर्ली ब्रैकेट। तो देखिए 42 कौन कौन से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, हाँ, 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ, 3 से, हाँ 3 से हो सकता है, 4 42, 6 से भी हो सकता है, 6 7 42, 7 से भी हो सकता है, 14 से भी हो सकता है, 21 से भी हो सकता है, और 42 से भी हो सकता है, यानी इतना नंबर से ये डिविजिबल है। तो इसको हम इस रूप में कोष्ट में ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में इसको हम बंद कर दिए, यही हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म। एक दो और देखते हैं, देखिए इसमें नोट में कुछ कह रहा है रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इन इमेटेरियल, डेट मीन्स इमेटेरियल मतलब क्या होता है कि आप उसको एक लिस्ट में लिखें, मतलब कि एक ऑर्डर में लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ये जो हम यहाँ पर था इसी को देख लीजिए, मतलब कि हम 1 2 3 6 7 14 21 42 लिखे ना, यही नंबर यहीं पर सेम टू लिखा हुआ, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है, कुछ इधर उधर, मतलब एक था 2, देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, 2 यहाँ पर ही आ गया, यानी 3 था तो 3 यहाँ पर लिख दिए, यानी कि इतना ही नंबर लिखना है यहाँ पर ही, लेकिन हम इसको ऑर्डर चेंज करके, आप यहाँ पे 2 आना चाहिए था लेकिन हम 2 यहाँ पर दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर उधर लिख सकते हैं। आप कोई देखिए मान लीजिए बोलेगा कोई कि 50 है, कौन कौन नंबर से डिविजिबल है, तो आप या तो हम ऑर्डर में लिखिए 1 2 5 और 10, और 10 से डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल है, और कितना से डिविजिबल है, 50 से डिविजिबल है, इतना से डिविजिबल है। आप इसको आप चाहें तो ऑर्डर में नहीं लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको जो अच्छा आपको लगे, पहले 5 लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, फिर 10 लिख दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए, फिर 25 लिख दीजिए, फिर 50 लिख दीजिए, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी सीक्वेंस में ऑर्डर में लिख सकते हैं, आप किसी को पहले लिख सकते हैं, चलेगा, यही होता है। ये नोट में लिखा गया, मतलब ई मटेरियल का मतलब समझ गए। आगे देखिए बी नंबर का कह रहा द सेट ऑफ ऑल वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जितना भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल है उसको हम यहाँ पे डिनोट करने को बोल रहा है, मतलब कि सेट बनाने के लिए बोल रहा है। तो सेट बना दिए हम, A E I O U, ये चीज़ वोवेल है 5, इसको सेट, इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यही हो गया रोस्टर फॉर्म। और देखिए द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, जितना भी ऑड नंबर है उसको हम सेट बनाते हैं, तो 1 3 5 7 ये सब ऑड नंबर है, इसको डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ऐसे हम डॉट डॉट ऐसे लिख दिए, ठीक है। इसको हम कोट्स बंद करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, समझ गए होंगे आप रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं होता, बस जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, बस वही हो गया रोस्टर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ती है, बस आप इसको उतारिए अच्छे से। देखिए आगे बढ़ते हैं, नोट में फिर आ गया, कह रहा है एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, दैट इज ऑल द एलिमेंट आर टेकन एडजस्ट, कह रहा हाँ देखिए अब यही है, कोई नंबर है सॉरी एक मतलब डिजिट एक SCHOOL, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट है, तो इसमें स्कूल लिखा हुआ है, तो स्कूल को ये देखिए यहाँ पे O है 2 टाइम्स आ गया, यानी कि 2 बार आ गया, तो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखिए यही पूरा चीज़ तो लिखाएगा SCHOL, लेकिन इसमें 2 वो है तो एक ही वो लिखाएगा, दोनों लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, यानी एक ही वो लिखना है SCHOL, ठीक है। आज देखिए या तो यही लिखें, लेकिन हाँ यही भी यहाँ लिखेंगे, लेकिन हम ये भी हम अलग अलग कर सकते हैं, इसको पहले लिख दिए फिर यहाँ पर ही, फिर इसको इधर कर दें, यानी कि पोजीशन था इसका हम इधर उधर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो डबल है वो हम डबल यहाँ पर ही नहीं ला सकते हैं। एक और देख लीजिए, जैसे
APL, एप्पल मतलब सेब। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो किसे लिखेंगे, AP, एक और P आना, उसको नहीं लिखेंगे, छोड़ LE लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो पोजीशन इसको आप पहले E लिख दीजिए, फिर L लिखिए, फिर A लिखिए, फिर P लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लेकिन आना चाहिए इसमें। हाँ, जो डबल है उसको खाली यहाँ से हटा दीजिए, ऐसे समझिए, जो पहले डबल दिख रहा है उसको आप सिंपल इसको ढक दीजिए, वो हटा दीजिए, हटा दिए, उसके बाद सारा लिख दीजिए इसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यही हो गया रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म देखिए क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म वही चीज़ है लेकिन इसको थोड़ी सी अलग तरीक़ा से दर्शाते हैं। कह रहा ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, जो हम आपने अभी देखे थे यही वाली, ए नंबर कहाँ था, यहीं पे समझाते हैं पेजा। वोवेल हमने A E I O ये वोवेल हो गया, ये हो गया किस फॉर्म में, कोई वोवेल है ए, इस किस फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में। इसको बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, तो हम इसको इस तरीक़ा से लिखेंगे। कोई वोवेल है तो पहले तो भी लिख देंगे, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कोई भी है, अगर वोवेल की जगह दूसरा चीज़ है तो अलग चीज़ डिनोट कर सकते हैं, भी देती हैं यहाँ पर, भी के यानी कि भी है ना, इसलिए अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर आता है, जैसे नेचुरल नंबर तो एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर के 1 2 3 4 5 डिस्टेंट जो भी, इसलिए भी था तो भी दे दी। एक्स इसको पढ़ते हैं सच डैट, एक्स सच डैट, एक्स इज ए वोवेल, वोवेल होगा भी इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इस तरह से ये डिनोट कर दें, यानी कि हम इसमें अंक था वो नहीं लिखेंगे, जो ये वाला ये है ये हम नहीं लिखेंगे, इसको हम अपना इंग्लिश के भाषा में इसको हम अंदर में ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे, यहाँ पर भी वही ब्रैकेट चलेगा, ठीक है, इंग्लिश के भाषा में इसको हम लिख देंगे अपना भाषा में, वही हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे देखिए एक्स सच दैट, एक्स इज, एक्स का नहीं, यही बोले कि एक्स को यहाँ पर फिर से ले आया और कह रहा है एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी बेसिकली ये भी यही लिखा हुआ है, सेम टू सेम। समझिए फिर से, ये जो कह रहा है ये जो एक्स है, कह रहा है यहाँ पर जो एक्स है ना, ये वाला वोवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, यानी कि इसके जगह AEI OU ये पांचों आ सकता है, यानी कि वो तो अगर इस पूरा लिख देंगे AEI OU तो वो रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा नहीं लिख करके सिर्फ हम इसको लैंग्वेज में लिख दिए, भाषा में लिख दिए, तो ये हो जाता है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। और देखिए एक दो और देखिएगा तो फिर समझ जाइएगा पूरा सेट। अच्छा ये इस तरह से उल्टा ए है, ऐसे है, अगर हम इसको ऐसे कर करके उल्टा ए को कर दें तो ये डिनोट करता है फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब कि सभी के लिए। सेट फॉर ऑल इज रीड द सेट ऑफ ऑल, या सेट ऑफ ऑल इसको पढ़ते हैं, या तो इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल या फॉर ऑल, यानी फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि जो फॉर ऑल इसको हम, चलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे बता देते फिर से। फॉर ऑल का मतलब क्या रहा, फॉर ऑल यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया फॉर ऑल इज रीड सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि जो इस तरह से हम लिख देंगे, इसके जगह फॉर ऑल एक्स सच डैट एक्स इज, कने गया, ऐसे समझिए, इसको यूज आएगा तो बाद में बताएंगे, अभी इसका यूज नहीं आएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आएगा तो बता देंगे बढ़िया से। ए है, ए को इसे उल्टा कर दिया गया, फॉर ऑल इसको हम रीड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको उतारिए अच्छे से, बढ़िया से उतारिए, आगे बढ़ते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म को देखिए बढ़िया समझ जाएगा, उसको हम जहाँ यूज आएगा बताएंगे, उसको हम ऐसे ही लिख दिए थे वहाँ पर ही समझने के लिए। क्या था, प्रीवियस एग्जाम्पल हेयर बी राइट ऑल द रोस्टर फॉर्म इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी जितना भी हम पिछले एग्जाम्पल में देखे हैं वो सभी को कह रहा है यहाँ पर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। तो हम अभी पिछले में क्या क्या देखे थे, जो तीन एग्जाम्पल था उसको हम
हमने यहाँ पे देखिए, ये जो पहला एग्जाम्पल था ना, ये द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड बाई 42 इज इतना। ये तो क्या, इसको हम, ये सब जो डिवाइड था ये कौन सा फॉर्म में था, रोस्टर फॉर्म में। इसी को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ऐसे देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो चल देखिए, अगर वही एग्जाम्पल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो देखिए 42 है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42 इज, यानी ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42, यानी कि जो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42। इसका मतलब हो गया, आप ऐसे देखिए कनेक्ट, किताब से समझा, किताब में आ गया, किताब में दिया हुआ है कि नहीं, किताब में भी, एक सेकेंड, बुक में भी नहीं दिया हुआ। चलिए बुक में भी इसी है तो समझिए, देखिए बुक में क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स सच एट एक्स इज एन, मतलब यही जो एक्स है इसी के बारे में बोला जा रहा है कि एक्स है इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42, यानी कोष्ट के अंदर 42 का कौन कौन डिवाइड आ सकता है, यानी कि जो 42 का जो डिवाइडर है 1 2 3 6 7 और कौन था 14 21 और 42, यानी ये समझिए ये यहाँ पे सारा लिखा हुआ है लेकिन पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो हम बोले ना कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सीधा इंग्लिश अपना भाषा में इसको हम कोष्ट के अंदर ही लिख देते हैं, वही हो जाता है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। और भी समझिए, देखिए बी नंबर में क्या था यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट था ये सेट थी रोस्टर फॉर्म में था, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, सीधा इसको हम अपना लैंग्वेज में लिख देंगे, इंग्लिश की लैंग्वेज में, यानी अपना भाषा में। देख लीजिए, तो हम इसको हम देखिए यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर बाई दे दीजिए, हाँ यहाँ पर एक्स बाई जेड कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। ये तो एक सिंबल है ना, तो यहाँ पर बाई से हम डिनोट कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई सच दैट, इसको क्या बोलेंगे, सच दैट बाई इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि यहाँ पर जो बाई है ये क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, वोवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितना भी है ए आई ओ यू, ये पांचों समझिए लिखा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है ना। चलिए रोस्टर फॉर्म में है तो पूरा पूरा लिख देते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में उसको बस अपना भाषा में लिख दीजिए और कुछ नहीं। सी नंबर में देखिए, सी में क्या करें, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, मानी जो भी नेचुरल नंबर था उसको इस तरह से हम डिनोट किए थे, ये कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में था, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, जेड सच दैट जेड इज एन ऑड नेचुरल नंबर, बोले ना जितना भी है उसको हम सीधा यहाँ पर ही लैंग्वेज में लिख दीजिए, सब हो जाता है, यही हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इतना इन द रोस्टर फॉर्म। तो हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी देख लिए कि क्या होता है रोस्टर फॉर्म, क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमने देख लिए। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर लेक्चर 3 चलेगा यहाँ से। चलिए आज तक यहीं इसको स्टॉप करते हैं, अब अच्छे से इसको उतार लीजिए। चलिए स्टॉप करते हैं।